नंबर 1 क्या नाम है रिएक्शन का? डिहाइड्रेशन ऑफ, अच्छा ये बताना कहाँ पे, 8 तक हो गए थे ना? टोटल रिएक्शन नंबर कहाँ पे चल रहे हैं हम लोग? 8 हो गया था आई थिंक, ये 9th है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एक बार लिखो फिर मैं समझाता हूं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। अरे वो खींच दो, इसको उधर घुमा दो। हाँ, अभी बताऊंगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और हीट दे रखा है, ये सारे में से इनमें से कुछ भी हो सकता है। बैठ जाओ। चलो समझा दूं। हो गया यहां तक? ओए बोलो मत, चुपचाप लिखो। चलो ठीक है, देखो इधर, देखो भाई, यहां पे अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये सभी कौन सी क्या फॉर्म होगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। अभी तक हम लोग जो भी रिएक्शंस किए थे उसमें क्या फॉर्म हुआ था? फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ था अभी तक। अब क्या फॉर्म होंगे? कार्बोकेटायन। देखो ये जो रिएक्शन है इसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो इसमें जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा? रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे देखो? एल्कोहल है। देखो इसमें जो रिएक्टेंट है ना एल्कोहल, वो चेंज हो जाता है किसमें? एल्कीन में। और साथ में हमें क्या मिल रहा है? H2O। जो रिएजेंट है वो क्या क्या हो सकते हैं देखो? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, 99% टाइम्स यही होता है हमेशा, क्या? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कभी कभी H3PO4 भी वो दे सकता है, बस ये दोनों ही आते हैं जनरली, ठीक है। और फिर ये सब भी वैसे हो सकते हैं, ये सारे वैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स ही होते हैं, ये आप आगे पढ़ोगे। बट फिलहाल इस रिएक्शन में ये दोनों रिएजेंट ही आपको दिखने को मिलेंगे। क्या होता है यहाँ पे? एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्कीन में, ठीक है। अब कैसे कन्वर्ट हो रहा है इसको समझना। जैसे देखो सभी लोग मैकेनिज्म देखना इसका। बताओ, रिएक्टेंट दिख गया एल्कोहल, रिएजेंट क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या देगा प्रोडक्ट? एल्कीन। देखना सभी लोग इधर, बताओ H2SO4 क्या है? एसिड है। एसिड का काम क्या होता है भाई? H प्लस लूज करेगा तो क्या मिलेगा? H प्लस और HSO4 नेगेटिव, हाँ या ना? ठीक है। बताओ H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? बोलो भाई, H प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। जो हमारा रिएक्टेंट है एल्कोहल, क्या लगता है ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? बोलो भाई, न्यूक्लियोफाइल है ना। ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक कर देता है? न्यूक्लियोफाइल।
देखना इधर बोर्ड पे, जब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे यहां अटैक करेगा तो बताओ ऑक्सीजन OH2 और इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये कैसे हुआ मैं समझा देता हूं। होता क्या है, देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, H के पास अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑक्सीजन क्या करता है, पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन H को देगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर क्या चार्ज आता है, प्लस। बताओ अब हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो क्या मिलेगा, OH2 पॉजिटिव। कोई दिक्कत। अब देखो क्या होगा, तुम्हें पता है H2O बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, H2O बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहां पे आप देखो H2O निकल जाएगा, तो जब H2O निकलेगा तो ये बॉन्ड किस तरफ ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन की तरफ। तो यहां पे क्या तुम्हें कार्बोकेटायन बनता दिखा, बोलो भाई, कार्बोकेटायन बना या नहीं। तो हम तो यही तो पढ़ रहे थे, कार्बोकेटायन की रिएक्शन ही तो पढ़ रहे हैं। तो यही होता है इस रिएक्शन की RDS स्टेप। RDS स्टेप का फुल फॉर्म क्या था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब बताओ क्या रिएक्शन में HSO4 नेगेटिव भी तो मौजूद है, अरे बोलो यार, है या नहीं, बोलो। अब होता क्या है, सभी लोग इधर देखना, ये जो HSO4 नेगेटिव है हमें क्या फॉर्म करना है, एल्कीन। सोचो अगर ये HSO4 नेगेटिव, यहां पे कितने H लगे हुए, इस कार्बन को देखो 3 H लगे हुए, अगर 3 में से किसी एक H को अगर ये ले जाए तो वापस से क्या बन जाएगा, ये H2SO4। क्या यहां पे माइनस चार्ज नहीं आ जाएगा, और प्लस माइनस मिलके क्या बना लेगा भाई, डबल बॉन्ड बना लेगा। अरे तुम लोग कोई आता है तो पीछे क्यों देखते हो, इधर देखो ना, कोई आ रहा है जा रहा है जाने तो उसे क्या मतलब है, प्लस माइनस मिलके क्या बॉन्ड बना लेगा या नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, जो H2SO4 है उसने तो H प्लस लूज किया, हाँ या ना भाई, अच्छा एसिड है तो H प्लस लूज किया, तो ये वापस H प्लस क्यों ले रहा है, कोई बता सकता है इसका रीजन। भाई एसिड का काम तो H प्लस, बताओ ये अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा या नहीं बनेगा भाई, बताया था GOC में, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो उसका वीक कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होता है। तो फिर ये वापस से H क्यों ले रहा है, इसलिए ले रहा है, देखो जो वीक बेसेस होते हैं ना वो भी हाई टेम्परेचर पे स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, इसलिए लास्ट में टेम्परेचर दिया हुआ है, देखो हीट दे रखी थी, देखो ऊपर में हीट लिखा हुआ था। हीट क्यों दिया हुआ है, कि जो वीक बेस है वो लास्ट में स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए, स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा तभी तो H निकालेगा, और H निकालेगा तो प्लस माइनस मिलके वापस से क्या बना लेंगे, एल्कीन। तो बताओ इस रिएक्शन में RDS स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कोई दिक्कत है मैकेनिज्म में, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा जगह छोड़कर आगे से लिखो। अच्छा तुमने एक चीज नोटिस की है कि मैंने यहां पे रिवर्सिबल का साइन बनाया है, इरिवर्सिबल। मैं अभी तक जितने भी रिएक्शंस करवाया हूं वहां पे कौन सा साइन था, इरिवर्सिबल। यहां पे रिवर्सिबल क्यों है, इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद ही आप रिएक्शन पढ़ोगे जिसमें ना मैं एल्कीन पे H2O का अटैक करवाऊंगा, सुनना, एल्कीन पे H2O का अटैक करवाऊंगा और मुझे अल्कोहल मिलेगा। यानी ये जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड भी, इसलिए मैंने यहां पे रिवर्सिबल का साइन दिया। हो गया तो बताओ। देखो ये फर्स्ट रिएक्शन है कार्बोकेटायन मैकेनिज्म की, तो इसको अच्छे से समझ लो। देखो यहां पे अगर कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, सभी लोग देखो, अगर कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है तो क्या ये रीअरेंज नहीं करेगा, क्या करेगा ना, ये नहीं करेगा बट अगर पॉसिबिलिटी होगी तो करेगा। भाई OH2 है, ये वाला बॉन्ड मैंने ब्रेक किया, O पे नेगेटिव आया तो प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो गया, क्या निकल गया H2O। तो इस कार्बन पे क्या आएगा
प्लस हेट्रोलिटिकली ब्रेक किया है इस बॉन्ड को। अभी और भी करेंगे क्वेश्चंस तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। ये समझ आया ना, ये बेस वापस एच पे क्यों अटैक किया है? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वीक बेस किस में बदल जाता है? स्ट्रॉन्ग बेस पे। हम्म, उसके बाद अटैक करवाएंगे, रीअरेंज होने के बाद। यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं थी, इसलिए हमने अटैक करवा दिया। आगे चले। एक बार और अभी आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा समझा दूंगा। हटा सकता हूं इसको। हटा रहा हूं, ठीक है। देखो भाई, इस रिएक्शन का मैं अगर पी कर्व ड्रॉ करूं, देखो सभी लोग इधर एक बार बताओ, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है? अल्कोहल, हाँ या ना? अल्कोहल अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन हुई है, क्या मिला हमें? ROH2 पॉजिटिव। उसके बाद ये H2O बाहर निकला तो क्या फॉर्म हुआ? कार्बोकेटाइन। फिर कार्बोकेटाइन किस में फाइनली कन्वर्ट हो गया? एल्कीन में। देखो ये कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है ना, तो एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी ना यार, कम वाले तो स्टेबल होते हैं, तो इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा है। ये पीई कर्व है, ठीक है, लिख लो इसको, बना लो। ये आएगा कल के टेस्ट में। क्या? एल्कीन स्टेबल बनेगा ना यार, तो एनर्जी रिलीज होगी। स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, वीक पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो क्या होगा? अभी दोबारा समझा दूंगा मैं, एक बार इसको बना लो बस। जगह छोड़ दो, पीछे से लिखो। अच्छा बताओ, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन ज्यादा होगा उतनी ये रिएक्शन फास्ट होगी, हाँ या ना? भाई आरडीएस स्टेप ही रेट डिसाइड करता है किसी भी रिएक्शन का। तो आरडीएस स्टेप में क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन जितना स्टेबल उतनी फास्टर ये रिएक्शन। बोलो, आगे चल सकते हैं? कहाँ पे?
सिंस कार्बोकेटायन, हाँ चलो एक बार दोबारा से समझा देता हूं ये कैसे होगी रिएक्शन, अगर ये हो गया हो तो। चलो भाई देखो सभी लोग, देखो इधर दोबारा समझा रहा हूं, नोट करो एग्जाम्पल नंबर 2 नोट करो, उसके बाद वो करवाऊंगा मैं। एग्जाम्पल नंबर 2 नोट करो सभी लोग। देखो इधर दोबारा से मैकेनिज्म दोबारा बताने जा रहा हूं, देख लो। बताओ एसिड का काम क्या होता है भाई? H+ देना, HSO4 नेगेटिव, हाँ या ना? सभी लोग देखना इधर, बताओ H+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। और एल्कोहल क्या है? न्यूक्लियोफाइल। बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा या नहीं करेगा? बताओ जब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा तो क्या फॉर्म होगा? OH2 पॉजिटिव। अच्छा OH2 पॉजिटिव कैसे फॉर्म हुआ था भाई? पहले ये एक इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन को देगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये जो बचा एक है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। तो ये बन गया। बताओ तुम H2O बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो अगर मैं इस बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली ब्रेक करूं तो क्या मिलेगा मुझे? न्यूट्रल मिल गया H2O। और इस पे क्या आएगा भाई? बोलो। कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ यहां पे, हाँ या ना? लेकिन यहां पे रीअरेंजमेंट हो सकती है। क्या होगा भाई बताओ? ये बॉन्ड क्या करना होगा मुझे? ब्रेक करके रिंग एक्सपेंशन। तो ये रिंग कितने की हो गई? 5 की। अब किसका रोल आएगा? HSO4 नेगेटिव, ये जो बचा हुआ है। बताओ HSO4 नेगेटिव हाई टेम्परेचर पे क्या बन जाता है? स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है? जो अल्फा कार्बन होता है वहां से H को निकाल लेगा, तो H निकाल लेगा तो क्या बना लिया ये वापस से? H2SO4। तो यहां H+ निकला, तो यहां क्या आया? माइनस, प्लस माइनस मिलके क्या बना लेंगे? तो ये मिल गया। बताओ मैंने इस रिएक्शन में रिवर्सिबल का साइन क्यों दिया है? क्योंकि दोबारा हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें एल्कीन पे मैं वाटर का अटैक करवाऊंगा और मुझे क्या मिलेगा? अल्कोहल। आगे एसिडिक मीडियम में एल्कीन रिएक्ट्स विद वाटर, तो क्या मिलता है? अल्कोहल। तो ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, एल्कीन से भी अल्कोहल मिल सकता है और अल्कोहल से भी एल्कीन मिल सकता है। खुद से करो भाई, जिनको समझ आ गया है खुद से मैकेनिज्म करो। अच्छा जिनको समझ आया एक बार इसका कर्व प्लॉट करो तुम लोग, पीई कर्व बनाओ इस वाले का। भाई इसमें दो फॉर्म रीअरेंज हुआ है ना, तो कुछ तो चेंज आएगा। बनाओ भाई खुद से।
चलो मैं बताऊं, नहीं वो नीचे जाएगा। देखो भाई मैं पी कर बना रहा हूं, देखना सभी लोग। बताओ सबसे पहले रिएक्टेंट क्या है, आर ओ एच है। देखना इधर, इधर देखो बोर्ड पे, यहां पे देखो रिएक्शन स्टार्ट हुई, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेंगे आपस में। तो अगर ये प्रोसेस स्टेबल है तभी तो रिएक्शन आगे चल रही है, तो इसकी एनर्जी कम होगी। अब बताओ क्या फॉर्म हुआ था, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। बताओ रीअरेंजमेंट जब होती है यानी अगला जो कार्बोकेटायन है वो पहले वाले से स्टेबल है, उसके बाद ये कर्व वापस ऊपर जाकर, तो देखो यहां पे क्या मिल रहा है हमें, मैं बना दे रहा हूं। बना लो भाई, यहां पे लिख लेना पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख लो, या रिएक्शन इन प्रोग्रेस लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। तो इस रिएक्शन का आरडीएस स्टेप क्या है भाई, फॉर्मेशन ऑफ। अच्छा इस स्टेप को ना हम डीप्रोटोनेशन बोलते हैं। ये जो वापस से जो बेस है वो H+ निकाला है, इस स्टेप को क्या बोलते हैं दोस्तों, डीप्रोटोनेशन। क्योंकि क्या प्रोटोन को क्या होता है, H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटोन, उस वो निकला है तो क्या बोलेंगे, डी। अब तो आ गया होगा भाई समझ, चले आगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बहुत बार आ चुका है, और इस पे हम लोग कम से कम 10-15 क्वेश्चंस तो करेंगे ही। नहीं होगा खत्म, चलो करो, अभी चलेगा ना, अभी लंबा चलेगा, 2 महीने तो कम से कम। चले आगे। अब ये तुम्हें करना है, चलो भाई सभी लोग ट्राई करो इसे विथ मैकेनिज्म करना। सबसे पहले क्या हुआ था, H+ अटैक होगा, करो भाई सभी लोग, मैं चेक करता हूं अभी। और इसका ना ग्राफ भी प्लॉट करना। ये नीचे इसलिए आया क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट किए, तो यानी रिएक्शन आगे गई। जब स्टेबल कंपाउंड बनेगा तभी तो आगे जा रही है रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट किए ना आपस में। करो भाई सभी लोग, रीअरेंजमेंट भी होगी। क्या सुभजीत, करो, आ गया समझ। यही तो सोचना है। बताओ इसके कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, 1, 2 या 2 से ज्यादा। क्योंकि देखो जो अल्फा कार्बन है ना यहाँ पे वो 1 से ज्यादा है, तो H कहीं से भी निकल सकता है। बताऊं अब मैं, सबने कर लिया। देखो अब बोर्ड पे देख लो भाई, देखो इधर बोर्ड पे, बताओ H+ पहले यहां अटैक करता था, इधर देखो H+ अटैक करता था, क्या बनता था, OH2 पॉजिटिव, ये बाहर निकलता था तो क्या बनता था भाई, कार्बोकेटायन। बताओ कार्बोकेटायन रीअरेंज करेगा, बोलो भाई, हाँ या ना।
अब देखो अल्फा कार्बन ये भी है, और तो क्या दो पॉसिबिलिटी नहीं है? अगर यहां से H निकल रहा है, यहां से डीप्रोटोनेशन हो रही है, तो ये मिल सकता है, या फिर उधर से H निकलेगा तो ये। बताओ कौन सा प्रोडक्ट तुम्हें मेजर लग रहा है? कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है? 6, कितने अल्फा H है भाई यहां पे? 12 अल्फा H। और इसके पास कितने अल्फा H है? बोल दो यार, 3 और 1, 4 अल्फा H। तो ये है मेजर। अच्छा एक और बात, भाई जब कार्बोकेटायन बन रहा है तो एनायन क्यों देखोगे? पर वो आरडीएस स्टेप नहीं है ना, वो तो एक साथ नेगेटिव आया ही नहीं, नेगेटिव आते ही इसने क्या कर लिया, डबल बॉन्ड, जैसे तुमने उस दिन पूछा था। कैसे? वो पता तुम्हें बताया जाएगा, वो तुम देख कर नहीं बता, इसमें कार्बोकेटायन फॉर्मेशन आरडीएस स्टेप है, ज्यादातर वही होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अच्छा सुनो, एक चीज और बता रहा हूं, अगर देखो इधर, क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा सॉरी, देख लो इधर, बताओ इसमें जो मेजर प्रोडक्ट है वो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है या लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है? सुनना भाई, एक नई चीज बताने जा रहा हूं, अगर अगर जो मेजर प्रोडक्ट है वो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है तो उसे हम बोलते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? सेडजेफ, ये एक नया नाम है ऑर्गेनिक का। सेडजेफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? अगर एल्कीन ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप से सब्सटीट्यूटेड है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेडजेफ। और लेस वाले को हॉफमैन। तो बताओ यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट है वो सेडजेफ है या हॉफमैन है? सेडजेफ है, मोर सब्सटीट्यूटेड है ना मेजर, तो आगे लिखा हुआ है वो लिखवा दूंगा मैं। अच्छा अब इसका कर्व किस किसने बना लिया? 2 लोगों ने ही बनाया है, बाकी करो भाई करो, बनाओ जल्दी। इस बार प्रोडक्ट एक से ज्यादा है। चलो मैं कर्व बनाने जा रहा हूं। रीअरेंजमेंट भी हो रही है। हाँ कौन सा? ये वाला ना भाई, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट किए आपस में, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट किए, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? स्टेबल होगा ना भाई। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होती है या नहीं होती है? इजिली होती है, तो प्रोडक्ट क्या है? स्टेबल। और इसके बाद क्या बन रहा है यहाँ पे? अरे ओ पे फॉर्मल चार्ज है, वो 3 बॉन्ड बनाए तब आ रहा है प्लस। बताओ भाई नीचे कौन सा एल्कीन बनाएंगे जो सबसे स्टेबल है? देख लो भाई, मैच कर लो, मैं हट जा रहा हूं। जो ज्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी कम होगी। अरे तो मेजर माइनर होगा ना, एक मेजर होगा एक माइनर होगा।
इस पे ना डीपीपी नंबर 5 है, वो आप सॉल्व करोगे तो सब कुछ समझ आने लगेगा। चले आगे। हो गया। ग्राफ में डाउट है क्या किसी को? ग्राफ में डाउट है किसी को? आ रहा है समझ? किसको नहीं आ रहा? हाँ बोलो भाई। ये न्यूक्लियोफाइल था। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन होती है, इसकी एनर्जी कम होगी क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। उसके बाद ये लीविंग ग्रुप बहुत अच्छा है। कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है, पता है ये बात, हाईली अनस्टेबल होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर अनस्टेबल, इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, जो कम स्टेबल होता है उसकी एनर्जी ज्यादा। लेकिन जो रीअरेंज जब होगा तो रीअरेंज तो तभी होगा ना जब स्टेबल है, तो एनर्जी कम हो गई। उसके बाद फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, हाँ या ना? बट दो बन रहे हैं तो एक दूसरे से ज्यादा होगा। वैसे तुम लोग 1-1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे उतना नहीं पूछता है वो, उससे उसको मतलब नहीं है। बस ये ग्राफ अगर मान लो तुमने इसको नीचे बना लिया, ये ऊपर वाला, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। एक सेकंड रुक जाओ, ये नोट लिख लेना। हाँ उससे दिक्कत नहीं है, पीक ऊपर नीचे आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीक वो ट्रांजिशन स्टेट होता है, जो ग्राफ का ऊपर वाला पार्ट है ना उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जिसमें एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो दूसरा फॉर्म हो रहा होता है। प्रोडक्ट से ओवरऑल देखा जाता है यार, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डेल्टा एच। थर्मो पढ़े हो? ये करो भाई नेक्स्ट, ये नोट पॉइंट लिखो। सेडजेफ प्रोडक्ट यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब ये वाला आपको करना है खुद से। क्या क्या? हमेशा ही, हमेशा ही, क्योंकि एल्कीन बनना चाहिए ना प्रोडक्ट, तभी तुम सेडजेफ या हॉफमैन बोलोगे। नहीं लिखा तुम, अभी आगे आएगा तो लिखा होगा। हॉफमैन के लिए मेरे भाई बल्कि बेस चाहिए होता है, वो एलिमिनेशन में बताऊंगा। E1 E2 SN1 SN2, अभी ये सब तो पढ़ना ही है ना। ये हो गया भाई फोर्थ। वो भी आएगा अभी। करो भाई खुद से, ये होना चाहिए। बताओ इसके टोटल आंसर्स कितने आएंगे अगर किसी ने किया है तो। अब देखो ये पूरे मैकेनिज्म से करने की जरूरत नहीं है, अब तुम रफ में कर सकते हो चाहो तो। दो नहीं है आंसर तो, 1 2 3 या 4। स्टीरियो केमिस्ट्री का यूज है दोस्त। अल्फा कार्बन से H निकालो। अल्फा कार्बन कौन सा होता है भाई? जस्ट बगल वाला कार्बन। किसके बगल वाला? कार्बोकैटायन के। चलो बता दूं मैं, किसी का आया आंसर? 3 आ गए। किस किस का 3 आ गया? 10-12 लोगों का आया है अभी। चलो देखो, देखो इधर बोर्ड पे देख लो, एक बार और समझा रहा हूं, देख लो भाई। H+ अटैक करेगा, OH2 पॉजिटिव फॉर्म होगा, फिर ये बाहर निकलेगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, हाँ या ना?
क्या रीअरेंजमेंट होगी? जरूरत नहीं है। तो अल्फा कार्बन ये भी हो सकता है, और तो यहां भी दो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट मिलेंगे, पोजिशनल आइसोमर्स। बट ये वाला क्या शो कर रहा है? ट्रांस है, तो इसका क्या बनेगा? एक सिस। हाँ या ना? कोई दिक्कत? अच्छा, अब जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे? तीन। बनाना, ग्राफ बनाओ, चलो बनाओ भाई, ग्राफ बनाओ। कहाँ चल रही हो तुम? ट्विस्टेड वोट में क्या हो जाता है? बॉन्ड एक के ऊपर से एक गुजरता है ना। बाद में पूछ लेना, अभी जो चल रहा है वो पढ़ो। हाँ बनाओ, ग्राफ बनाओ इसका। हाँ, बनाओ भाई पी कर्व। टोटल अगर पूछेगा तो सब, अगर मेजर पूछ रहा है तो सिर्फ एक। देखो भाई, बताओ सबसे नीचे कौन होगा भाई? ट्रांस, उसके बाद सिस, क्योंकि इन दोनों में अल्फा एच 6 है, इन दोनों में ही अल्फा एच 6 है, और इसमें अल्फा एच कितने हैं? अच्छा, एक और टर्म है, समझना भाई। जैसे अभी मैंने आपको सेटजेफ प्रोडक्ट बताया, सेटजेफ यानी अगर मेजर प्रोडक्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वाला है तो हम क्या बोल देते हैं? सेटजेफ। एक और टर्म है रीगियो सिलेक्टिव और स्टीरियो सिलेक्टिव। अब ये क्या होता है? देखो, अगर रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स मिले, समझना, और ये वो दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो हम बोलते हैं वो रीगियो सिलेक्टिव है। और अगर स्टीरियो है तो स्टीरियो सिलेक्टिव। जैसे ये दोनों क्या है भाई? स्टीरियो आइसोमर्स। और ये दोनों, और ये क्या है? हटा दूं ना? हाँ हाँ, जाओ। ये करो भाई, फिफ्थ, ये लिख लेना। तो देखो, होता क्या है कि आपसे ना मल्टीपल करेक्ट में क्या बोलेगा, जैसे प्रोडक्ट भी पूछेगा, फिर पूछेगा बताओ ये रीगियो सिलेक्टिव है या नहीं, ये हॉफमैन है या सेटजेफ है। फिफ्थ का बता देना फाइनल आंसर कितना आ रहा है। हम्म।
ये आएगा कल के पेपर में। वही है, 9 क्वेश्चन आएंगे। पच्चीस में से 9 ही आते हैं मेंस में, तो 9 कम आती है वो इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक से तो 5 आते हैं, 5-6। तो राहुल सर इनऑर्गेनिक डालते होंगे ना भाई, केमिकल बॉन्डिंग डालते हैं या नहीं? नहीं डालते हैं। वो क्या मतलब जो 16 है वो फिजिकल के ही होते हैं सारे सारे? हाँ भाई, नेक्स्ट हुआ, कोई आंसर बताना चाहेगा? अभी तक मैंने जिसकी भी नोटबुक देखी है सबने रीअरेंजमेंट ही गलत किया हुआ है। मिथाइल शिफ्ट किया है? करो भाई, जो करना है करो, मैं भी बताऊंगा। तुम्हारा भी गलत है। तुमने किसको शिफ्ट किया है? करो भाई, इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। हालांकि मैंने बताया था कल, मतलब लास्ट क्लास में मैंने बताई थी ये बात, बट तुम्हें याद नहीं होगी, मुझे पता है। बड़ा वाला या बड़े वाला? भाई तुम अल्फा एच देखो ना भाई, जिसके जाने से अल्फा एच ज्यादा हो, सबसे ज्यादा। चलो मैं बताऊं क्या? अब करो, आगे करो। क्या हुआ, तुम क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो? दो है, जीआई तो नहीं हो रहा? देख लो, मुझे याद नहीं है। नहीं है ना? देख लो भाई इधर सभी लोग, बताओ सबसे पहले क्या होता था? OH2 पॉजिटिव बनता था, ये बाहर निकलता था और यहां पे कार्बोकेटाइन आता था। अब देखो सभी ने क्या किया है, इस कार्बोकेटाइन को जब शिफ्ट किया है ना, तो देखो इस पे हाइड्रोजन नहीं है, तो सबने मिथाइल को उधर भेजा है। भाई मिथाइल को क्यों भेज रहे हो? आप इस पूरे ग्रुप को उधर भेजो ना, तभी तो अल्फा ज्यादा आएंगे। समझ रहे हो? अगर मिथाइल को भेजोगे तो 3 2 5 और 2 7, और ऐसे 8। इसलिए इसको आपको यहां भेजना होगा, मिथाइल को नहीं। अब बताओ कितने कार्बन है यहाँ? 1 2 3 4। तो इसमें 4 कार्बन लगा दो, 1 2 3 4। अरे एक तो वहां भी तो था। देखो इधर बताओ, अब इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है? अरे भाई ये और ये तो सेम ही है। हाँ या ना? तो ये आंसर है। जीआई सो नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या होगा? 2। अब कौन सा आएगा यार? वो क्यों आएगा? वो क्यों आएगा भाई? रीअरेंज हो गया ना, वो खत्म हो गया।
किस किस का सही था ये? बहुत कम लोग हैं यार, 15 लोग हैं। चले आगे। चलो 6th करो। देखो अब सीधा करना, जहां OH लगा है ना, OH को निकालो सीधा, और यहां पे क्या लिखोगे? प्लस। इसके आगे सोचो। ये भी मैंने कल करवाया था क्वेश्चन, अगर याद हो तो। पहले क्या होता था? RS बनाना होता था। हाँ, जाइलीन आएगा, ऑर्थोजाइलीन। भाई बेंजीन के ऊपर 2 मिथाइल अगल बगल। करो करो। हाँ भाई, सबसे पहले मैं क्या करूं बताना? इसका RS ड्रॉ कर दूं? देखो अब कार्बोकेटाइन यहां आ गया। ये बना भाई, देखना। अब क्या होगा कार्बोकेटाइन की? रीअरेंजमेंट। तो अब मिथाइल शिफ्ट होगा और यहां पे प्लस आएगा। और लास्ट स्टेप में अल्फा कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये कार्बन अल्फा नहीं है, ये अल्फा है। तो क्या फॉर्म होगा भाई? ठीक है, ये वाला कह रही हो, ये बनेगा, पर ये बहुत कम बनेगा। इसका रीजन है कि जब एरोमेटिक बन रहा होता है ना, तो फिर ईल्ड जो है वो एरोमेटिक की बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अब उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या? GI कहाँ कर रहा है ये? बहुत कम। अगर एरोमेटिक एक साथ वाला एरोमेटिक बन रहा है और दूसरा वाला ओपन चेन है, फिर ईल्ड में डिफरेंस काफ़ी हो जाता है, तो हम उसको नहीं बनाते। पर हाँ, बहुत कम बनेगा वो, सही बात। हाँ, क्या? नहीं है, चलो करो, काम करो। भाई sp2 है वो, ऊपर नीचे कैसे करोगे? प्लेनर है ना। हाँ, अरे वही तो कह रहा हूँ कि इस बार जो प्रोडक्ट है वो एरोमेटिक बन रहा है ना, और अगला वाला नॉन एरोमेटिक, तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाता है, तो हम उसको नहीं बनाते। चलो 7th करो भाई, 7th करो सभी लोग। क्या कोई डाउट है? बोलो। सेवेंथ का आंसर क्या आ रहा है? करो सभी लोग। सही है, बेंजीन। सेवेंथ हो गया क्या सभी का? किस किस का बेंजीन आ गया? बेंजीन ही आएगा। चलो देखो मैं बता देता हूं।
क्या मैं इसको हटाकर यहां पे प्लस बना सकता हूं? ठीक है, अब क्या होगी रिंग एक्सपेंशन, उसके लिए इस वाले बॉन्ड को मुझे इस डायरेक्शन में ब्रेक करना होगा। ये माइनस और प्लस बन के 5 से कितने की रिंग बन जाएगी भाई? 6 की। और यहां पे प्लस आ जाएगा, उसके बाद HSO4 नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर डीप्रोटोनेशन करवाएगा अल्फा कार्बन से। अल्फा कार्बन शुड बी sp3, इसलिए ये अल्फा काउंट नहीं होगा। और बेंजीन आंसर। चले आगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आ चुका है, हर साल मेंस में तो आता ही है, एडवांस में भी आ ही जाता है। ये 2 मोल है 9th में। अब ये किसी को वॉयलेशन ऑफ ब्रेड्स रूल तो नहीं दिख रहा है? चलो भाई सभी लोग देखो, इधर बोर्ड पे देखो, बताओ भाई यहां पे आप इसको निकाल दिए होगे, यहां पे प्लस आएगा, उसके बाद रिंग एक्सपेंशन, तो क्या डेकालिन बनता दिख रहा है भाई सभी को? और प्लस यहां पे आएगा तो 2 पॉसिबिलिटी है ना, एक तो ये बन सकता है, और यहां पे कोई एरोमेटिक रिंग ऐसा कुछ तो बन नहीं रहा है ना, तो दोनों काउंट। मेजर कौन सा होगा भाई, लेफ्ट या राइट? जिसमें अल्फा एच ज्यादा है। कितने अल्फा एच है? 2 4 6 8। हाँ, देखो 9th जो है ना, समझना सभी लोग, ये तुमसे होगा नहीं। यहां पे क्या है कि 2 OH दे रखे हैं, हाँ या ना? अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें 1 OH था। तो एनसीईआरटी में जो है ना, इसका जो आंसर दे रखा है वो ये है, समझे? कैसे है आप समझ सकते हो, बताओ पहले। यहां पे क्या आएगा? OH2 पॉजिटिव बनेगा, ये बाहर निकलेगा तो यहां पे क्या आएगा भाई? कार्बोकेटाइन। बताओ इसके कितने मोल दे रखे हैं? 2। अगर याद रखना एग्जाम में 2 मोल नहीं भी लिखे ना, तो भी यही बनाना है तुम्हें, क्योंकि उसका मतलब है कि वो आधा आधा जितना भी है वो आधा आधा बट गया। तो CH2OH CH2OH। अब ये कैटायन किस पे, ये अब इलेक्ट्रोफाइल बन गया, OH इज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे अटैक करेगा तो O 2 बॉन्ड बना लेगा, फिर H को सिमिलरली ये इसके साथ। कैसे करेगा? 3 की रिंग बनेगी ना, 3 मेंबर। फिर से बता दो भाई, थोड़ा तो यार तुम लोग भी सोच लिया करो। देखो भाई, मैंने क्या बोला, H+ आएगा,
इसको OH2 बनाएगा, ये बाहर निकलेगा, इस पे कार्बोकेटायन बनेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, जैसे H+ इलेक्ट्रोफाइल था, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पे अटैक कर देगा, तो H बाहर निकल जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड है, अब 2 बनाने हैं। ये सिमिलरली ये इस पे कर देगा। और नेक्स्ट करो 10th। 10th हो जाएगा तुमसे। 10th में ये सब मत दिमाग लगाना भाई, ये सब जो मैंने बताया है अलग है। हाँ भाई, इसको इसके नीचे बना लो तब समझ में आ जाएगा। देखो ये इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये विसिनल डाइऑल है, मतलब अगल बगल के कार्बन पे OH है। यहाँ OH 2 है बट अगल बगल में नहीं है, दूर है, विसिनल है ये। हाँ 2 ले लो एक्सेस में, उससे कोई दिक्कत। करो इसका आंसर, वैसे मैं इसका आंसर बता दूं, तुम प्रूफ कर दोगे? हाँ बेंजीन ही है आंसर, करना प्रूफ करो इसको यार, थोड़ा तो अपना भी दिमाग लगा लो। देखो कार्बोकेटायन बनाओ, फिर रिंग एक्सपेंशन करो, खुद आगे बढ़ोगे रास्ता दिखते जाएगा तुम्हें। एक बार में एक करोगे ना ऑब्वियसली, 2 क्यों बनाओगे? पहले एक बनाओ, फिर रिंग एक्सपेंशन करवाओ, फिर RS बना सकते हो। करो, तुम खुद से दिमाग लगाओ ना अपना। कहाँ पे? अरे वो नहीं है यहाँ पे, ये अलग है। आ गया बेंजीन? और किसी का आया है इसके अलावा? और कोई? चलो मैं बताऊं किस किस का अब आ गया बेंजीन। सोचो आंसर बता दिया हूं, प्रूफ भी नहीं हो रहा है तुमसे। चलो भाई देखो मैं ही बता देता हूं। क्या सबसे पहले इसको हटा के मैं कार्बोकेटायन बना दूं यहां पे? बोलो, क्या 4 से मैं 5 की रिंग में जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं? बोलो यार। उसके लिए क्या करना होगा मुझे? कौन से बॉन्ड को ब्रेक करूं, इसको या इसको? इसको ब्रेक कर दूं? ये OH तो अभी तक लगा ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस आ गया वहां पे और यहाँ पे प्लस, कोई दिक्कत? अब क्या करोगे, HSO4 को बुलाओगे, किस लिए? अल्फा कार्बन से H निकालने के लिए। नहीं। अब क्या करोगे भाई, फिर से H2SO4 आएगा और यहां पे कार्बोकेटायन बन जाएगा। कहां पे? तो ये 4 से 5 में तो लाया ना मैं, क्यों नीचे क्यों भेजू? अल्फा H अभी कितने हैं? अभी ज्यादा है यार, 3 है अभी।
देखो यहाँ पे ये प्लस है, ये ब्रेक होगा। एक सेकंड रुक जाओ यार। माइनस और ऊपर ही बना देता हूँ। हाँ भाई देखो ये प्लस है, अब क्या किए हो, कौन से बॉन्ड को ब्रेक किए हो? यहाँ पे गया माइनस और ये प्लस, और अब प्लस कहाँ जाएगा, इस पे, और फिर क्या आएगा भाई, HSO4 नेगेटिव, और यहाँ से H निकाल के क्या बना देगा? हाँ बोलो क्या, यहाँ पे नहीं तो बैक बॉन्डिंग तो अगले स्टेप पे है ना। नहीं तुम ये कह सकते हो कि इसको मैं ऊपर भेज दूं, ऊपर भेजने से क्या होगा कि रेजोनेंस मिल जाएगा, फिर HSO4 यहाँ अटैक कर लेगा। अरे भाई देखो इधर इनका डाउट देख लो, क्या डाउट है कि भाई जब यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हुई तो ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, तो मैंने इसका अटैक करवा दिया, तो ये कह रहा है कि भाई इसको आप नीचे, नीचे नहीं ऊपर जरूर भेज सकते हो कि ऊपर जाने पर रेजोनेंस मिल रहा है। नीचे भी रेजोनेंस है बट अल्फा एच ज्यादा कहाँ है, ऊपर है, नीचे अल्फा एच ज्यादा कहाँ है? अच्छा ठीक है, तो नीचे अगर भेजेंगे इसे तो फिर यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर HSO4 को यहाँ पे, एक मिनट रुको, यहाँ पे प्लस आया है, रिंग एक्सपेंशन हुई है, नहीं एक मिनट रुको, लेकिन अगर मैं इसका रीअरेंजमेंट करवा दूंगा तो फिर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, है ना? क्या भाई रीअरेंजमेंट होगी यहाँ पे, क्या लगता है? चलो करो, आगे करो, मैं देखता हूँ, थोड़ा सोचता हूँ इस पे। कर लो, खुद से कर लो, ये करो भाई अब। हाँ बनाओ, करो भाई करो, आगे करो। हाँ भाई इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका भी बेंजीन ही आएगा, करो एक बार, प्रूव करो इसे भी। अरे कर लो भाई कुछ, सीधा आंसर लिख लिए। देखो ये एक ही स्टेप पे जाके शायद ऐसा ही बन जाता है क्या, ऐसा बन जाएगा ये आई थिंक।
नहीं बनता है क्या? अलग बन रहा है या ऐसा कुछ बन रहा है बीच में? यहां तक पहुंच जाओ तो बस रुक जाओ, उसके आगे की कहानी तो लिखे ही हो ना। देखता हूं मैं कि बेंजीन ही है, वैसे आंसर सही है, बस मैकेनिज्म देखना होगा। ये हो गया भाई, तो इसका भी क्या आ रहा है? बेंजीन। ये लिख लो भाई नोट पॉइंट। लिखो ये। देखो इधर, अच्छा तुम लोग बताओ कौन सा एल्कोहल सबसे ज्यादा स्टेबल है? भाई जब 3 डिग्री एल्कोहल जो होगा, देखना इधर भाई सभी लोग, जब 3 डिग्री एल्कोहल लेंगे तो OH निकलेगा, तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा? 3 डिग्री पे बनेगा, हाँ या ना? बोलो भाई। तो 3 डिग्री पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है कंपेरेटिवली 2 डिग्री। और फिर तो देखो, जब कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है ना, तो इसे बहुत कम हीट देने पे ही ये OH निकल जाता है। तो इसके लिए टेम्परेचर कितनी होती है? 50 डिग्री। 2 डिग्री के लिए 100, और 3 2 और फिर 1 डिग्री के लिए 170 डिग्री। ये NCERT का डेटा है, यहाँ पे आपको इसको ध्यान में रखना होगा। इसका रीजन क्लियर है? टेम्परेचर ज़्यादा कब? जब बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल कम है। कार्बोकेटाइन स्टेबल कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा।